It is the part second of A Gift of Chappal. In part first, I had explained the Mradu and their cousin. They had given the name of the kitten Mahendran. Mahendran, this little kitty's name. Mahendran. Mradu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन, इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है। इसे मृदु बहुत इम्प्रेस्ड हो गई। यह तो कोई रियल नेम ही है, किसी सुंदर बिल्ली के बच्चे का सामान्य नाम जैसा नहीं लगता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट। एक्चुअली मतलब वो रवि बोलता है कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई है। इन शॉर्ट मतलब हम शॉर्ट में इसे MP पुनई भी बोल सकते हैं। इफ़ यू लाइक ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यदि देखो कि बहुत ही अच्छे किस्म का, अच्छी ही नस्ल का बिल्ला है। जस्ट लुक एट हिज फर, अरे इसके शरीर के रोएं तो देखो, लाइक लॉयंस मैन, जैसे लॉयन की मैन होती है, इसके गर्दन पे बाल जो रहते हैं मैन, उसके जैसे। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स। और क्या आप जानती हो किंग्स वॉज, डोंट यू, कि जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनका चिन्ह क्या था, राज चिन्ह क्या था। तब लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की ओर आशा करते हुए देखा। मृदु गिगल्ड मीन्स जोरों से खिलखिलाकर हंस देना। सो मृदु जोरों से हंस दी। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें जरा ठहरो, मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा। ये तो क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। हैव यू, ही सैड मिस्टरली, जैसे उसने रहस्यपूर्ण तरीके से उससे पूछा। वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टेच्यू ऑफ हिज थथास एटसेट्रा एटसेट्रा, कि जब मेरी क्लास वहाँ पर महाबलीपुरम गई थी, जब मैंने इस बिल्ले के आई सॉ ए स्टेच्यू, तब मैंने वहाँ पर एक स्टेच्यू देखा था। वो स्टेच्यू इसके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के इसी तरह से यही था। यही फैक्ट है। महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट गेट, कि ये जो महेंद्रन हमारे पास में हैं यही उनके पुरातन बिल्लों का वंशज है। मतलब ये कोई महाबलीपुरम के कैट थे, उनका ही वंशज अब हमारे बीच में है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग। और यदि रवि बोलता है कि ये निकट संबंधी है, वैज्ञानिक तौर पे यदि बोला जाए तो ये उन लोगों का निकट संबंधी है। ऑफ वन अदर देन द लायन, एंड उसी शहर के कोई और नहीं, मीन्स द पल्लव लायंस, जैसे कि पल्लव लायंस थे, उनका राज चिन्ह था, द एम्बलम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। अब रवि ये कहता हुआ वो उस बिटर के तीखी सी बेरी की झाड़ी के आसपास चलता रहा, घूमता रहा। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसने एक छोटी सी डाली अपने हाथ में ले रखी थी और उसे ऊपर नीचे वेव कर रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स एंड एंशिएंट इजिप्ट। ये कैट कोई और नहीं है, ये उन महाबलीपुरम के डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन, महाबलीपुरम के ऋषि कैट की ही वंशज हैं। देन एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि प्राचीन मिस्र में, इन एंशिएंट इजिप्ट मिस्र, दे वर्शिप्ड द कैट्स, कि वहाँ पर वो बिल्लियों की पूजा किया करते थे। हाउ,
He loved the sound of his own voice. Meena and Mradu exchanged looked. उसे अपनी ही आवाज़ से जैसे प्यार हो गया था। अब मीना और मृदु दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। इसका इन सब से क्या नाता? मृदु ने पूछा। I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess. Busted, yeah, that is. तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि यह जो बिल्ला है मिस्र के बिल्ली देवी देवताओं की ही संतान है। इजिप्टियन केट गॉड। हाँ, बिल्ली बिल्ला नहीं, बिल्ली। गॉड देवी नहीं, देवता गॉडेस। बास्टेड। Then that's it. तो फिर well, one of the descendants of that cat goddess was stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his streak at Mahendran, MP Pune here, who he screamed, very pleased with herself. हाँ, यही तो एक बिल्ली देवी की एक वंशज डिसेंडेंट वंशज एक पल्लव कैट गॉडेस एक शिप में से यहाँ आ गई थी। उसी की वंशज है महाबलीपुरम की ये जो ऋषि कैट है। रवि ने अपनी टहनी को उसके ऊपर मीन्स MP पुनई के ऊपर फहराया और वह चीखी। वह अपने आप में काफ़ी प्रसन्न हो रहा था।